अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान के स्पिनर उसामा मीर ने राशिद खान का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ डाला है और उसके साथ साथ एक और बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने के करीब हैं, जबकि मोहम्मद नवाज़ की पाकिस्तान टीम से छुट्टी करा दी है। इसके साथ साथ अहम सवाल ये है कि उसामा मीर की मौजूदा कारकर्दगी, क्या वो सिर्फ PSL के प्लेयर हैं या दीगर T20 लीग्स के प्लेयर्स हैं। अगर हालात देखें तो ऐसा लगता है, लेकिन अगर हक़ाइक़ देखें तो इससे मुख्तलिफ कहानी है। क्योंकि पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर ये है कि उसामा मीर की जिस तरह परफॉर्मेंस बेहतर हुई है, माजी में इस तरह उनकी परफॉर्मेंस नहीं रही है। इसका हम तफसीली जायज़ा लेंगे। और सबसे पहले तो ये कि उसामा मीर इंटरनेशनल लेवल पर उस तरह अपना इम्पेक्ट डालने में कामयाब नहीं हो सके हैं जिस तरह गुज़श्ता 2 PSL में या जो दीगर T20 लीग्स हैं, ख़ास तौर पर T20 ब्लास्ट में जिस तरह सर अंजाम दिया, उस तरह इम्पेक्ट जो है पाकिस्तान टीम में नहीं डाल सके। उन्हें पाकिस्तान के लिए अब तक 12 वनडे इंटरनेशनल खेलने का मौका मिला, सिर्फ 15 विकेटें हासिल कर सके और वर्ल्ड कप 2023 में वो नाकाम रहे। और दौरा न्यूजीलैंड में उन्हें 3 T20 मैचेस खेलने का मौका मिला, सिर्फ 2 विकेटें हासिल कर सके। तो यूँ उनका जो इंटरनेशनल कैरियर है वो ज़्यादा काबिल सतैश नहीं है या काबिल इत्मीनान नहीं है। लेकिन PSL 2024 में वो यकसर मुख्तलिफ बॉलर के तौर पर सामने आए हैं। इसका अगर हम जायज़ा लें, एक तो ये कि इस सीज़न में वो टॉप विकेट टेकर हैं, 23 विकेटें हासिल कर चुके हैं और इस वजह से अब उन्हें पाकिस्तान के जो T20 स्क्वाड है उसका मुस्तकिल हिस्सा बनाया जाने का फ़ैसला किया जा चुका है और मोहम्मद नवाज़ की छुट्टी की गई है। मोहम्मद नवाज़ की परफॉर्मेंस ना सिर्फ गुज़श्ता चंद सालों से पाकिस्तान टीम में ख़राब रही है, बल्कि PSL के इस सीज़न में भी वो बुरी तरह नाकाम रहे हैं, ख़ास तौर पर अपने मेन शोबे बॉलिंग की जानिब से, जहाँ पर वो 8 मैचेस में सिर्फ 2 विकेटें हासिल कर सके हैं और फ़ी विकेट के लिए लगभग 88 रन दिए और फ़ी ओवर लगभग 9 रन दिए हैं। तो इतनी बुरी परफॉर्मेंस है। उसके बाद मोहम्मद नवाज़ को पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में शामिल ना करने का फ़ैसला किया गया है और अब ये जगह मुस्तकिल तौर पर उसामा मीर के पास आ सकती है। इसके साथ साथ अहम बात यह है कि राशिद खान का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है। राशिद खान ने एक PSL सीज़न में सबसे ज़्यादा विकेटें हासिल की हुई थी एज ए स्पिनर, जिन्होंने 2023 में 20 विकेटें हासिल की थी 2023 के PSL सीज़न में। और अब उसामा मीर ने उनसे ये एजाज़ छीन लिया है और वह बतौर स्पिनर एक PSL सीज़न में सबसे ज़्यादा विकेटें हासिल करने वाले बॉलर बन गए हैं। अब तक अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 ही ऐसे स्पिनर्स हैं जो एक सीज़न में 20 या इससे ज़्यादा विकेटें हासिल कर सके हैं। मजमूई तौर पर 8 बॉलर्स ने यह कारनामा सर अंजाम दिया और उन 8 में से आधे यानी 4 का ताल्लुक मुल्तान सुल्तान से है और तमाम जो 4 ऐसे बॉलर्स हैं उन्होंने ये परफॉर्मेंस 2021 से या उसके बाद सर अंजाम दिया है, जब से मोहम्मद रिजवान मुल्तान सुल्तान के कैप्टन बने हैं। यानी मोहम्मद रिजवान ने अपने बॉलर्स का बेहतरीन इस्तेमाल किया, उनकी जो क्रिकेट सेंस है उसकी बदौलत उनके जो बॉलर्स हैं वो नुमायाँ परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो अगर अब तक देखा जाए तो एक तो ये कि उन्होंने राशिद खान का रिकॉर्ड तोड़ा है और इसके साथ साथ वो एक और बड़ा एजाज़ पाने के करीब हैं। 23 विकेटें हासिल कर चुके हैं। अगर मज़ीद 3 विकेटें हासिल कर लें फ़ाइनल मैच में तो वो एक PSL सीज़न में सबसे ज़्यादा विकेटें हासिल करने का हसन अली का रिकॉर्ड तोड़ देंगे और अगर 2 विकेटें हासिल कर लें तो वो उनका रिकॉर्ड बराबर कर सकते हैं। हसन अली ने 2019 में 25 विकेटें हासिल की थी। उसामा मीर रवां सीज़न यानी 2024 में 23 विकेटें हासिल करके दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। अब्बास अफरीदी ने 2023 के गुज़श्ता सीज़न में 23 विकेटें हासिल की थी और इसी सीज़न में एहसानुल्लाह ने 22 विकेटें हासिल की थी। दोनों का ताल्लुक मुल्तान सुल्तान से था। फ़हीम अशरफ 2019 में इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेलते हुए 21 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे थे। राशिद खान ने लाहौर कलंदर के लिए 2023 में 20 विकेटें हासिल की थी और मुल्तान सुल्तान के शाहनवाज दानी ने 2021 में 20 विकेटें हासिल की थी, जबकि शाहीन शाह अफरीदी ने 2022 में लाहौर कलंदर के लिए खेलते हुए भी 20 विकेटें हासिल की थी। तो ये सूरत हाल है उसामा मीर के। एक तो राशिद खान का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, हसन अली का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब हैं, लेकिन अहम बात यह है कि क्या वो पाकिस्तान में इस तरह की परफॉर्मेंस दे सकेंगे जब उन्हें पाकिस्तान टीम में खेलने का मौका मिलेगा। इसके हवाले से बहुत सारे शायकीन क्रिकेट अभी भी इस हवाले से जहन में सवाल रखते हैं कि उसामा मीर शायद T20 लीग्स का या फिर PSL का बॉलर है। और अगर गुज़श्ता 2-2.5 साल की कारकर्दगी देखें तो ऐसा ही लगता है, लेकिन अब हक़ाइक़ ऐसे नहीं हैं। उसकी वजह ये है कि माजी में उनकी जो परफॉर्मेंस है इवन के पाकिस्तान सुपर लीग में वो भी ऐसी शानदार नहीं हुआ करती थी।
इवन के बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं पाकिस्तान सुपर लीग से गुजरे हैं जो पाकिस्तान सुपर लीग में ख़ुद को मनवाने में कामयाब रहे। टिम डेविड हैं, उसके अलावा और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने यहाँ पर इवन के रेल साओ का अगर कमबैक हुआ है तो उसमें पाकिस्तान सुपर लीग का बड़ा किरदार था जब वो साउथ अफ्रीका के लिए दोबारा खेले। और इस तरह के अनगिनत प्लेयर हैं जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में ख़ुद को मनवाया, उसके बाद वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी ख़ुद को मनवाने में कामयाब रहे। और अब लगता है ऐसा है कि उसामा मीर ने जिस तरह PSL 2024 में परफॉर्मेंस दी है उसकी बुनियाद पर अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी ख़ुद को मनवाने के करीब तर पहुँच चुके हैं। इसका अगर हम जायज़ा लें, इसका हकीकत का जो ताल्लुक़ है वो इसलिए है कि अगर ऑल सीज़न में उसामा मीर की परफॉर्मेंस देख लें तो आपको पहले ऐसी परफॉर्मेंस कभी नहीं मिलती जो गुज़िश्ता 2 साल से उसामा मीर दे रहे हैं। 2016 का अवलीन एडिशन वो शामिल थे इमर्जिंग प्लेयर के तौर पर। 7 मैचेस में 6 विकेटें हासिल कर सके थे, 15 चौके और 7 छक्के लगे थे उनके खिलाफ। 2017 का एडिशन उसमें कदरे बेहतर है, 8 मैचेस में 12 विकेटें हासिल की, 19 की एवरेज रही और 13 चौके और 14 छक्के भी खाए। 2018 में उनका नाकाम सीज़न था, 2 मैचेस खिलाए गए, कोई विकेट हासिल ना कर सके। 2020 में 3 मैचेस खिलाए गए, कोई विकेट हासिल ना कर सके और जिसकी वजह से 2021 और 2022 में किसी भी PSL फ्रेंचाइज ने उन्हें मौका ना दिया। अलबत्ता 2023 में उनका एक बार फिर कमबैक हुआ पाकिस्तान सुपर लीग में। 12 मैचेस में 17 विकेटें हासिल की, 20 की एवरेज रही और 7.93 का इकनॉमी रेट रहा। अलबत्ता 21 चौके और 19 छक्के ज़रूर खाए। 2024 के रवां एडिशन में 11 मैचेस में 23 विकेटें हासिल कर चुके हैं, 15 रन फी विकेट की शानदार एवरेज है और ये किसी भी PSL में उनकी बेहतरीन बॉलिंग एवरेज है। इसके साथ साथ उनका इकनॉमी रेट भी कंट्रोल्ड है 7.87। ख़ास तौर पर आखिरी 2 मैचेस में जिस तरह उसामा मीर ने कंट्रोल किया है, गुज़श्ता रात 4 ओवर्स में सिर्फ 16 रन दिए पेशावर ज़ल्मी के ख़िलाफ़। तो इस तरह वो PSL में और यानी कि T20 मैचेस में ख़ुद को एक कफ़ायती बॉलर के तौर पर भी मनवा रहे हैं। माजी करीब में उनका लाइन और लेंथ का बहुत मसला था, ख़ास तौर पर जब वो वर्ल्ड कप 2023 खेलने गए थे। लेकिन PSL 2024 में लगता है ऐसा है कि उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ पर काफ़ी कंट्रोल पा लिया है और यही चीज़ उन्हें पाकिस्तान टीम में काम आ सकती है जब वो एक बार फिर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे। अलबत्ता रवां सीज़न में उन्हें 22 चौके और 17 छक्के लग चुके हैं। ये इस बात की निशानदही है कि पूरा कंट्रोल अभी भी उसामा मीर ने हासिल नहीं किया, अभी भी लूज़ बॉल फेंकते हैं जिसकी वजह से हरीफ बैट्समैन उन्हें बड़ा शॉट खेलने में कामयाब जाते हैं। तो अगर मज़ीद वो अपनी बॉलिंग पर काम कर लें तो वो ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बड़ा असासा साबित हो सकते हैं बल्कि ख़ुद भी एक सुपरस्टार बन सकते हैं, क्योंकि वो बैटिंग में भी जारे मिजाजी दिखाते हैं, बड़े स्ट्रोक्स खेलने की अहलियत रखते हैं। लेकिन अगर उनका बॉलिंग जो कंट्रोल है वो हासिल कर लें तो यकीनन वो एक अच्छे स्पिनर बन सकते हैं और पाकिस्तान टीम के बहुत काम आ सकते हैं। और अब पाकिस्तान सुपर लीग 2024 के बाद न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो अगली सीरीज़ है ये उसामा मीर के कैरियर का तयन करेगी। अगर वो इस तरह की परफॉर्मेंस जो कि PSL में अब तक दिखा रहे हैं ऐसी परफॉर्मेंस दिखाने में कामयाब हो गए तो फिर उसामा मीर T20 वर्ल्ड कप 2024 में भी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकेंगे। उम्मीद है कि उसामा मीर की परफॉर्मेंस ऐसे ही रहेगी, ना सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग में बल्कि पाकिस्तान के लिए भी ऐसी परफॉर्मेंस देंगे और पाकिस्तान को एक नया स्पिन स्टार देंगे।